जो लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऐतिहासिक प्रेस नोट का गलत मतलब निकालकर सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रहे हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी सड़कों पर उतरने से क्यों रोक रही हैं, वो जरा अपना दिमाग ठिकाने लगाकर इस वीडियो को देख लें। बहन जी ने आंदोलन बंद करने को नहीं कहा, बल्कि हमारे युवाओं को उन राजनीतिक मगरमच्छों की साजिश से बचाया है जो तुम्हें सड़कों पर मरवा कर खुद मलाई खाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके उन लोगों की बोलती बंद करने जा रही हूं जो यह दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि बसपा अब सड़कों पर नहीं उतरती। तो साथियों, आज इतिहास और कानून के पन्नों के साथ पूरा सच आपके सामने रखूंगी। साथियों, बहन जी के बयान के बाद सोशल मीडिया के कुछ फर्जी ठेकेदार चिल्ला रहे हैं कि सड़कों पर नहीं बैठेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा। तो साथियों, आज मैं आपको समझाती हूँ कि बहन जी की दूरदर्शी सोच और इन बरसाती मेढकों की सोच में क्या आसमान जमीन का फर्क है। इन कड़वे सत्यों को जरा कान खोलकर सुनिएगा। तो दोस्तों, पहला कड़वा सच, बाबा साहब का संवैधानिक रास्ता सबसे बड़ा आंदोलन है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया उसमें न्याय पाने का एक कानूनी दायरा तय किया है। बहन जी ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि किसी भी जुल्म के खिलाफ लड़ाई कानून को हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर अदालत और सर्वोच्च अदालत के रास्ते लड़नी चाहिए। अदालत में केस मजबूती से लड़ना डरपोक होना नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान पर अटूट भरोसा जताना है। दूसरा कड़वा सच यह है साथियों, सड़क पर बवाल बनाम जेल में हमारे युवा जो लोग पूछते हैं कि बहन जी सड़कों पर क्यों नहीं बैठती, वो जरा ठंडे दिमाग से सोचें। ये जो नए नए संगठन बने हैं ये हमारे दुखी और पीड़ित लोगों की भावनाओं को भड़काकर सड़कों पर चक्का जाम करवाते हैं, पुलिस से पथराव और बवाल करवाते हैं। नतीजा क्या होता है? पुलिस की लाठियां हमारे मासूम बेचारे युवा पर चलती है। जेलों में हमारे भाई ठूस दिए जाते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और उनका पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। और ये नेता सिर्फ कैमरे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर अपनी राजनीतिक दुकान चमकाते हैं और घर लौट जाते हैं। बहन जी हमारे समाज के युवाओं के भविष्य को इन बहुरूपियों का मोहरा बनने से बचा रही है। तो साथियों, आज मैं पूरे देश के बहुजन समाज से पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि हमारे समाज के होनहार युवा पर मुकदमे दर्ज हों और उनकी जिंदगी जेलों में बर्बाद हो जाए, या आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के कानूनी रास्ते से विरोधियों को धूल चटाएं? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इन फर्जी नेताओं को जवाब दीजिए। तुरंत कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आगे मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो विरोधियों के सारे नैरेटिव को तहस नहस कर देगी। तो साथियों, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, तीसरा कड़वा सच यह है कि बहन जी ने सड़कों पर चलकर ही यह कारवां यहाँ तक पहुँचाया है। जो लोग आज घर बैठे लाइव आकर पूछते हैं कि बहन जी घर में क्यों बैठी हैं, उन्हें इतिहास का का खा गा भी नहीं पता। जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तब आदरणीय बहन जी ने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ चिलचिलाती धूप, धूल और तूफानों के बीच साइकिलों पर चलकर और सड़कों पर रातें गुजार कर इस शोषित समाज को जगाया था। उन्होंने सड़कों का संघर्ष करके ही देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत खड़ी की है। आज जब बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है तो हमारा काम सड़कों पर पत्थर चलाना नहीं, बल्कि उस राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना है। चौथा कड़वा सच यह है दोस्तों, लाख दुखों की एक दवा, सत्ता की मास्टर चाबी। बहन जी ने अपने पत्र का निचोड़ देते हुए साफ कह दिया है कि सड़कों पर सिर्फ चिल्लाने और बवाल करने से पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा। वर्तमान हालात में इससे हमारे लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। हमारी असली लड़ाई चुनाव जीतकर एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेने की है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की सरकार थी तो किसी अपराधी की मजाल नहीं होती थी कि हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख ले, क्योंकि तब कानून का राज शासन की कुर्सी से चलता था, सड़कों के बवाल से नहीं।
तो मेरे भाइयों और बहनों, अदनी बहन जी ने पुरजोर अपील की है कि हमें पूनापेक्ट और तथागत गौतम बुद्ध के उपदेशों से सबक सीखना होगा। क्या आप भड़काने वाले इन स्वार्थी संगठनों की साजिश को समझ चुके हैं? क्या आप आदरणीय बहन जी के इस कड़े, सच्चे और कानूनी रास्ते के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं? हाँ या ना में मुझे अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को हर एक भ्रमित साथी तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी हमारा भाई इन तथाकथित नेताओं के राजनीतिक दुकान का मोहरा ना बन सके और समाज का हर युवा सही रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो साथियों, फिर मिलती हूँ बहुत जल्द किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। धन्यवाद।